हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर मार्क्स का डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, एक तो हम n/2 करेंगे और सेकंड मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस H इंटू n/2 माइनस C अपॉन F। ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है। देन हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हम एक साइड यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स, दूसरी साइड लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फिर लिखेंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर CF भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मार्क्स कितने हैं, 0 से 7 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, तो 0 से 7 लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये, इनको हम FI भी बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फिर दूसरा है 7 से 14 और 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे 7 से 14 और 4। यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 3 सेम लिखेंगे और सेकंड के लिए हम 4 और 3 को ऐड कर देंगे, यानी कि 7 हो जाएगा। फिर मार्क्स 14 से 21 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 है, तो 14 से 21 लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 लिखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। इसी तरह नेक्स्ट होगा 21 और 28, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 और 14 को 11 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसी तरह नेक्स्ट 28 to 35 होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 0 होंगे, और 25 को जब हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 ही है। इसी तरह यहाँ पर 35 to 42 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 16 है, तो 35 to 42, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 16, 25 को 16 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 41 आता है। जो लास्ट है वो है 42 to 49, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9, तो 42 to 49 लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 लिखेंगे और 9 को 41 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 50 आ चुका है। अब जो यहाँ पर इन इसका फ्रीक्वेंसी का सम आया है वो है हमारे पास 15, और इस सम को हम बोलते हैं n। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, समेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो चुकी है यहाँ पर 15। नाउ हमें यहाँ पर करना क्या है, n/2 करना है, तो यहाँ पर करते हैं। नाउ n इज इक्वल टू 50 और n/2 हमारे पास हो जाएगा 50/2 मीन्स 25। देन हम लिखेंगे द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 25 एंड, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 25 एंड कोरस्पॉन्डिंग क्लास कोरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी होगी हमारे पास, यहाँ पर ये 25 है, तो कोरस्पॉन्डिंग क्लास कितनी हुई हमारे पास, 21 to 28, क्योंकि n/2 किया हमारे पास 25 आया, तो 25 के जस्ट सामने क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग क्लास है जो कि 21 और 28 है। तो हम लिखेंगे
21 to 28 हमारी कोरस्पॉन्डिंग क्लास है। तो कोरस्पॉन्डिंग क्लास में जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी एल होती है। एल इज इक्वल टू 21 आएगा हमारे पास, और एच इज इक्वल टू कितना आएगा, 28। यहाँ पर लिख देता हूँ एच इज इक्वल टू 28 माइनस 21, जो कि 7 आएगा। तो इनका डिफरेंस कितना है, 7। ये होगी हमारे पास एच की वैल्यू। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पर 11। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 11। एंड सी, सी का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव। ये होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल प्रीसीडिंग क्लास 21। प्रीसीडिंग क्लास 21, ये 21 कैसे आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 हमारा ये है प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास क्या है, 21 टू 28। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 टू 28। ये कितना हुआ हमारे यहाँ पर, 21 टू 28 प्रीसीडिंग क्लास होता है हमारे पास जस्ट पहले वाला, यानी कि फ्रीक्वेंसी 11 थी, तो ये कौन सी होगी, प्रीसीडिंग क्लास 14 होगी हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रीसीडिंग क्लास इज 14 एंड n बाई 2 इज इक्वल टू 25, जो कि हमारे पास यहाँ पर आया है। नाउ अब हम यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है मीडियन के लिए, उस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ। तो यहाँ पर वैल्यू हमें पुट करनी है ओनली। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 21 है, और एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 है, मल्टीप्लाई एन बाई 2 की वैल्यू 25 थी, और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 14 है, और अपॉन में एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 11 है। तो इसको सोल्व करते हैं, 21 प्लस 7 मल्टीप्लाई, ये कितना जाएगा, 24 माइनस 14 करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर 1 1 आएगा, और अपॉन 1 1 आएगा, यानी कि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1। तो हम लिख सकते हैं 21 प्लस 7 मीन्स हमारे पास होगा 28। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence the median is 28। The final answer is 28. Hope you understood it well. Best of luck.